हाँ हाँ, हेलो फ्रेंड्स। हम लोग का डिसकंटिन्यू हो गया था, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये कह रहे थे, हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाता है। तो अल्किन से बनाने वाली चर्चा हुई थी। अब अगर अल्काइल से बनाना, ये सब 11th का सिलेबस हम लोग रिपीट कर रहे हैं, समझो रिवाइज कर रहे हैं। तो 11th में पढ़ा हुआ था, फिर भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अल्काइल से बनाना हो तब हाइड्रोलिसिस से बनेगा। फ्रॉम, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस, फ्रॉम अल्काइंस बाय हाइड्रोलिसिस, फ्रॉम अल्काइंस बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसमें यह है कि अगर C ट्रिपल बॉन्ड C यानी इथाइन से अगर हम लोग शुरू करें तो देखते हैं कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो देखें क्या होता है। ये इथाइन से अगर हम लोग शुरू करें हाइड्रोलिसिस बाय ट्रीटिंग द मिक्सचर विथ डाइल्यूट H2SO4 will be dilute H2SO4 and 1% mercury sulfate acts as the catalyst. So hydrolysis first takes place. तो hydrolysis होगा तो since both the carbons are or this or you can say alkyne is the symmetrical, तो मार्कोनी को रूल का कोई बात नहीं है, जहाँ H लगाना है जहाँ OH लगाना है, it makes no difference। तो HCOH डबल बॉन्ड CH2 CHH, एक H ऑलरेडी है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन वाटर वाला H आगे OH आगे, वो बाएं दाएं कहीं भी जा सकता है चूंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसको कहते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट। चूंकि एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है, उसी में OH है, इसको इनॉल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड कहा जाता है। इनॉल नाम जो भी हो, इनोलिक फॉर्म कहा जाता है। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है और ये टोटोमेराइजेज हो जाता है। टोटोमेराइजेज इनटू एक टोटोमेरिज्म, एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड विल शिफ्ट ओवर हियर, दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस कार्बन। तो यहाँ CO डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3, तो HCO CH3, तुम देख लो एल्डिहाइड बनके तैयार हो गया, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो इथाइन से शुरू करेंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा और फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बन पाएगा। इससे छोटा एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रोपाइन यानी अल्काइन इससे छोटा होता नहीं है। तो सबसे छोटा अल्काइन लिए तो एसिटल्डिहाइड बना। और यदि इससे बड़ा लिया, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ CH3 रहता, सपोज करो यहीं पर CH3 रहता, तो हमारा ये ग्रुप रहता CH3, तो ये जब CH3 हो जाता हमारे पास कीटोन बन के तैयार होता, कीटोन, कीटोन। तो इथाइन से एसिटल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, और उससे बड़ा कोई भी अल्काइन लेंगे तो कीटोन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ये 3 कार्बन वाला अल्काइन लिए तो एसीटोन बना, 4 कार्बन वाला लेंगे तो ब्यूटेनॉन बनेगा, एंड सो ऑन। अब जरा हम लोग देखें केवल एल्डिहाइड बनाने का कौन सा तरीका है। ओनली एल्डिहाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, एल्डिहाइड्स ओनली। सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का तरीका तो कहता है कि एसाइल हैलाइड से बनेगा, फ्रॉम एसाइल हैलाइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। और इसके लिए हम लोग एसाइल हैलाइड से जो एल्डिहाइड बनते हैं, इसको सबसे पहले रोजेनमंड साहब ने बताया था, इसलिए इसको रोजेनमंड रिएक्शन या रोजेनमंड रिडक्शन भी कहते हैं। रोजेन, इसमें प्राइमरी एल्डिहाइड भी हो सकता है, सॉरी प्राइमरी एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, और प्राइमरी सॉरी एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। अगर सपोज करो हम लोग एरोमेटिक वाला एसाइल हैलाइड लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन रिंग पर COCl लगा हुआ है, COCl, तो इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, पैलेडियम कैटलिस्ट सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट। और टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, साइड बुक में रहता है, दिस रिएक्शन इज पॉइजन्ड विद द हेल्प ऑफ सम पॉइजन लाइक सल्फर और पॉइजन लाइक सल्फर और क्विनोलिन, क्विनोलिन के साथ इसको रिएक्शन करते हैं, सो दैट कि एल्डिहाइड बनकर रुक जाए, फर्दर रिडक्शन ना हो, एंड वी गेट बेंजल्डिहाइड ओवर हियर। तो ये पॉइजन इसलिए यूज करते हैं, नहीं तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल नहीं बने उसी बात को चेक करने के लिए इस रिएक्शन को पॉइजन्ड किया जाता है। और इस रिएक्शन को सबसे पहले रोजेनमंड ने दिया था, इसलिए इसको रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। नेम रिएक्शन में आता है एग्जाम में ही।
और अभी भी तुम्हारा प्री बोर्ड में भी आया था, प्री बोर्ड में। तो एसाइल हैलाइड से एल्डिहाइड, इससे कीटोन नहीं बनेंगे, इसलिए हमने टॉपिक लिखा था एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड ओनली। अब हम लोग नाइट्राइल और ईस्टर से भी बना सकते हैं, नाइट्राइल और ईस्टर से, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। तो कहता है कि नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग इमीन फर्स्ट, जैसे कि RCl, RC ट्रिपल बॉन्ड Cl रिड्यूस्ड विथ SnCl2 एंड HCl। तो कहता है कि अगर हम लोग नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड और इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिड्यूस करेंगे तो सबसे पहले हमको इमीन मिलेगा, इमीन RCH डबल बॉन्ड NH, इसको इमीन कहते हैं। कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्डेड हो, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो इमीन कहलाता है। और जब इस इमीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस H3O+ होना चाहिए। जब ये 3O+ है तो H3O+ हाइड्रोनियम, ऐसे वैसे भी कर सकते हो वाटर प्लस H+, इस तरह से। तो यहाँ पर हमको बनता है RCHO, यानी डबल बॉन्ड टूटा तो O लगा और इधर लगा NH3 अमोनिया। तो इस तरह से एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को सबसे पहले स्टीफन ने दिया, इसलिए इसको स्टीफन रिएक्शन भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। इसका दूसरा तरीका भी है, मतलब नाइट्राइल को एल्डिहाइड में रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बजाय दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हैं। उसका नाम है डाइआइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड। और उसकी खासियत ये होगी कि वो सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा नाइट्राइल को। सेलेक्टिवली का कहने का मतलब है अगर नाइट्राइल में कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड है तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा, जबकि हमको मालूम है रिड्यूस करना हो और उसमें रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन रिएजेंट यूज होता है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। जैसे CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ CH2 देन CN, ये नाइट्राइल है जिसमें कार्बन चेन पर एक जगह डबल बॉन्ड है। और डाइआइसोब्यूटाइल डीबाल H इसको बोलते हैं, डीबाल H, डाइआइसोब्यूटाइल हाइड्राइड अगर हम लोग दिया तो पहले इमीन बनेगा और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी दोनों काम एक साथ कर देंगे, हाइड्रोलिसिस भी कर देंगे तो डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH ये बन जाएगा। सिमिलरली ईस्टर को अगर हम लोग करें इस तरह से हमको एल्डिहाइड बन जाएगा। और सिमिलरली ईस्टर का भी अगर इसी तरह से हम लोग यूज करें रिएजेंट ईस्टर CH3 CH29 CO O(C2H5) और डीबाल यूज करें तो हमको एल्डिहाइड बन जाएगा CH3 CH29 और CH। इस तरह से एल्डिहाइड बन जाएगा। ये हुआ सिर्फ एल्डिहाइड, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब अगर हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड कहता है हाइड्रोकार्बन से बनेगा। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए, तो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन तो बोल दिए, बट हमको पता है इसको टॉल्यूइन भी बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड टॉल्यूइन। तो हम लोग पहले पढ़े और फिर आगे भी एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ेंगे वहां पर दिखने को मिलेगा
ये जो टोल्यूइन को यदि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कर दे तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे, कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। जैसे कि टोल्यूइन को हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ पहले ट्रीट कर देंगे। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और दिस विल बी ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ CH2। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक इस प्रकार से CHOCrOHCl2 होल। इसको कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो एक ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट हो गया जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन के रुक जाएगा, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये भी आया था अभी एग्जाम में, इटार्ड रिएक्शन। एक तरीका यह है कि क्रोमाइल क्लोराइड यूज किए तो। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड। दूसरा तरीका है बाय द यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनाहाइड्राइड CH3CO होल 2O। इसको कहते हैं एसिटिक एनाहाइड्राइड और क्रोमियम का ऑक्साइड, तो यहाँ बन जाएगा OCOCH3 होल 2। क्रोमियम इसको कहते हैं बेंजीन डाइएसिटेट या बेंजिलिडिन डाइएसिटेट बोलते हैं, बेंजिलिडिन डाइएसिटेट। और जब इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड हीट करते हैं, देन वी गेट बेंजल्डिहाइड। ये दूसरा तरीका हुआ। उसके बाद एक और तरीका है साइड चेन क्लोरिनेशन, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे कि टोल्यूइन है, इसमें जो साइड में जो मिथाइल चेन लगा हुआ है साइड चेन, अगर इसको क्लोरीन के साथ सनलाइट में प्रेजेंस में अगर ट्रीट किया जाए तो हम लोग को मिलता है ये CHCl2। और जब इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, वी गेट बेंजल्डिहाइड।